नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत कर रहा हूं लेट्स क्रैक डिफेंस। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि लेट्स क्रैक डिफेंस में बेहतरीन टीम आपको आपके भविष्य के लिए पूरे प्रयासरत हैं। मैं बुलाना चाहूँगा मयंक पांडे, विक्रांत मुंदिर, कासिम अंसारी, रणधीर सिंह, मैं खुद, अमित सिसोदिया। तो बच्चों चलिए मैं आपको मेरा परिचय पूरा देता ही हूँ और आज भी मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो जान जाएंगे मुझे। चलिए लेते हैं। सबसे पहले मंडे टू संडे मेरी क्लास आती है, 8 बजे मेरी क्लास आ रही है आपके सामने। मेरे क्रेडेंशियल्स हैं एमए, एलएलएम, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक और लिंग्विस्टिक्स में भी परस्यू कर रहा हूँ। जज एडवोकेट जनरल में मेरा सिलेक्शन एसएसबी में हो चुका है। 2 डिफेंस एकेडमी रन कर रहा हूँ और 15 साल का मेरे पास टीचिंग अनुभव है। देखो बच्चों, बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। जब आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले बात तो यह है कि ये बेहतरीन एप्लीकेशन है जो आपको ऑफलाइन जैसा महसूस करवाएगा। दूसरी बात ये कि जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, जब आप स्पेशल क्लासेस लेंगे, फ्री क्लासेस लेंगे, आपको लगेगा कि वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज भी होती है। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके सामने आएंगे विकल्प, वो विकल्प भी आपको बेहतरीन विकल्प मिलेंगे। देखो बेटा, 1 और 3 महीने की तो मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि एग्जाम है, कोई मजाक तो है नहीं कि भाई 1 महीने सर देखते हैं वो देखते हैं। भाई ये तो कोई जिम का तो सब्सक्रिप्शन है नहीं, ये तो पढ़ाई का सब्सक्रिप्शन है कि आपको कम से कम 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और जिम में भी आप जाते तो 1 साल में जाके बॉडी बनती है आपकी, हष्ट पुष्ट होते हो। तो बेटा प्रयास तो करने पड़ेंगे। यू हैव टू पे, यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो 1 साल तो आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मानते हैं जिन बच्चों ने 6 महीने पहले किसी ऑफलाइन कोचिंग में पैसे लगा दिए, उन्होंने वहाँ पे सिलेबस पूरा किया और वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, तो वो 6 महीने का ले सकते हैं। मैं उनके लिए मना नहीं कर रहा, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 महीने का ना ले, उन बच्चों के लिए सही रहेगा। बट जो बच्चे फ्रेशर है, जिनको तैयारी करनी है वास्तविक, वो 12 महीने और 24 महीने का, 24 महीने और 12 महीने का कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो 24 महीने मान लीजिए 360 रुपये प्रति माह लगना है, ऐसे 600 रुपये लगेंगे। मतलब आधी कॉस्ट में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आप हो सकता है अपने भाइयों को बता सके। तो जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मिलेंगे बेटा बहुत ज़्यादा फायदा। और वो फायदे तभी मिल पाएंगे जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे। बेटा ये कोड यूज़ करना होता है जिससे आपको डिस्काउंट और कई मुनाफे मिलेंगे। मेरा कोड है SKS लाइव। ठीक है, इस कोड का यूज़ कीजिए। और अगर आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी आती है, समस्या आती है, तो मैं हूं ना, मुझे कॉल करो 9667177846। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसे बच्चों ये ईडियम एंड फ्रेजेस हम पढ़ रहे हैं और आज ईडियम और फ्रेज का है पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने 15 ईडियम आपको याद करवाए थे। चलिए देखते हैं वो 15 ईडियम कौन से हैं। वो 15 ईडियम कौन से हैं अगर आपको याद है तो। सबसे पहले हमने लिया था बेटा क्या, अबोव बोर्ड। आपको तो याद है या नहीं मैं आपको भी बता देता हूं। अबोव बोर्ड हमने देखा था, याद है, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात की थी। चलिए दूसरा हमने क्या देखा था बेटा, बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स देखे थे, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग शब्द। चलिए फिर हमने क्या देखा था बेटा, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है अपने बैड रिलेशनशिप, बैड रिलेटिव्स। अच्छा, बैड से याद आया, ब्लड से याद आया, मैंने आपको ब्लू ब्लड भी पढ़ाया था। ब्लू ब्लड के अलावा बताइए क्या पढ़ाया था, फ्लैश एंड ब्लड। ये तो 2 एक्स्ट्रा बताए थे आपको। चौथा हमने क्या पढ़ा था बेटा, चॉक एंड चीज। पलक कपूर और ओबरॉय, दिव्या ओबरॉय ने कहा था सर हमने खूब चौक खाई है स्कूल में, ये बात हुई थी ना अपने। तो चॉक एंड चीज मतलब अलग अलग चीजें, डिफ्रेंशिएटिंग। ठीक है, 5वीं हमने क्या देखी थी बेटा, कैरी द डे। कैरी द मतलब सक्सेसफुल डे। चलिए ये सब हमने पीछे पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर हमने क्या देखा था,
चलिए, तो आज की बात होगी, इसको मिटा देते हैं। सातवां हमने क्या देखा था बेटा? गेन ग्राउंड, ठीक है। आठवां हमने क्या देखा था बेटा? टू कीप वंस टेम्पर। नौवां क्या देखा था बेटा? टू एंड इन स्मोक। और 10वें की अगर हम बात करें तो बेटा हमने देखा था लीन एंड मीन, ठीक है। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए बेटा, मुझे भी याद क्रमबद्ध नहीं है। टेक द पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। कीप एट बे, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, याद है क्या? ये सब हमने पढ़े थे। हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है। और एक कौन सा रह गया? एक कौन सा रह गया? अच्छा, ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम। ये तो हमने पीछे देखे थे बेटा। गेन ग्राउंड, टू कीप्स वंस टेम्पर, टू एंड इन स्मोक, लीन एंड मीन, टेक विथ ए पिंच, कीप एट वे, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, हॉर्नेट्स नेस्ट, ग्रीस द पाम, ये सब हमने पढ़े थे, ठीक है। अब आज हम देखेंगे नया, नई बात देखेंगे। 15 जो पीछे पढ़े वो अपने काम के थे, हमने उसको याद किया। अब आज मैं आपको बेटा और आगे बढ़ेंगे। आज का हम टारगेट क्या लेते हैं कि कम से कम हम पढ़ेंगे 15 थे ना वो, चलिए 30 तो देख ही लेंगे। 30 प्लस 15, 5 और कर लेंगे, 50 कर लेंगे, पूरा 50 मारेंगे। चलो चलिए शुरू करते हैं। पुल योर सॉक्स अप। पुल मतलब खींचना, योर मतलब तुम्हारे, सॉक्स का मतलब जुराब, ठीक है। क्या होगा इसके लिए? लगता तो मुझे भी यही है, टू गेट रेडी, टू स्टार्ट, टू फिनिश, या तो गेट रेडी या स्टार्ट। अब यहां पे पुल योर सॉक्स अप का यहां पे अर्थ क्या निकल रहा है? यहां पे आएगा टू इंप्रूव। क्या आएगा? टू इंप्रूव। लगता तो ऐसा है कि भाई मौजे जुराब पहन के हम हो गए तैयार, चलिए मैदान में अब, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका होगा टू इम्प्रूव। तो पुल योर सॉक्स अप का होगा बेटा टू इम्प्रूव, याद रख लेना। मैं पूछूंगा आपसे, आज तो मेरा ये रिकॉर्डेड सेशन है और कल मैं आपसे फिर से मुखातिब होऊंगा, मैं लाइव आऊँगा और लाइव हम खूब बातें करते हैं, आपको बताया, खूब हम डिस्कशन करते हैं। और मैंने पहले ही दिन अनाउंस कर दिया था आपको कि बेटा मुझे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रीमियर करवाऊंगा। फिर भी मैंने आपकी रेगुलरिटी को ना तोड़ने का संकल्प लिया था, इसलिए मैं आपके सामने ये रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन लेके आ रहा हूँ। टू होल्ड वंस टंग, किसी की जबान पकड़ लेना यार। इसका मतलब क्या होगा? आप अपनी ही जबान पकड़ के होल्ड करके देख लो, क्या हो जाओगे? चुप हो जाओगे। टू कीप क्वाइट, ये लो, ये तो सर बहुत इजी हो गया ना, जबान पकड़ लेंगे तो चुप होंगे सब, है ना। तो क्या हो गया? टू कीप क्वाइट। फिर आता है बेटा तीसरा, टू मेक अप वंस माइंड। टू मेक अप वंस माइंड का मतलब क्या हो गया? किसी के दिमाग में बात को बिठा देना, इसका मतलब उसको निर्णय करने के लिए मजबूर कर देना। आई मेड हिम अप, गेटिंग, आई मेड हिम अप टू माइंड, इसका मतलब क्या हुआ? आई मेड हिम टू टेक डिसीजन। माइंड इट, साउथ का फेवरेट डायलॉग, माइंड इट। अब माइंड इट का मतलब ध्यान रखो। अब ध्यान रखो मतलब माइंड में क्या होता है? डिसीजन, तो मेक ए डिसीजन। अब माइंड का मतलब कई होते हैं बेटा, माइंड इट, एक्सक्यूज मी के संदर्भ में भी आता है। खैर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? मेक ए डिसीजन। आपको मैं याद करवाने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है। माइंड में, दिमाग में क्या यूज करते हो आप? दिमाग को हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो मेक ए डिसीजन। चलिए चलिए भाई, क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हमने, चलिए क्या क्या बातें डिस्कस कर लिए बार देखेंगे।
एक मिनट बेटा, स्लाइड्स ले लेता हूँ आपके लिए। चलिए, ब्लैंक स्लाइड्स की आवश्यकता रहती है। लेट्स सी, तो हमने क्या क्या देखा? हमने अब तक क्या क्या देखा? पुल अप योर सॉक्स, एक। दूसरा हमने क्या देखा? जमान को पकड़ोगे तो चुप हो जाओगे। और तीसरा क्या देखा था? तो तीन ही देखे अभी तक। टू होल्ड वन टंग, मेक अप वन माइंड्स। अब चलिए आगे। चौथा, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये तो बेटा बहुत बार पूछा मैंने आपको, बहुत बार। इसका क्या होगा बताइए जरा। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। हाँ, मैं चेक कर पा रहा हूं आप, आवाज आपके पास अच्छी आ रही होगी क्योंकि आवाज का यहाँ पे सिस्टम एकदम सही है। अगर बेटा कोई भी दिक्कत आए, चिंता मत करो, मैं लाइव नहीं हूँ, अगले दिन वापस पूछ लेना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको कहा था सुनना, मुझे सिर्फ सुनना। और अगर कोई क्वेश्चन है बेटा लिख लो, कल आऊंगा, कल पूछ लेना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ओके, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अगर आवाज कम ज्यादा या कुछ भी लगे तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ईयरफोन लगा के सुन लेना, क्योंकि रोज तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ इज दिस क्लियर। अब कई बार क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है टेक्निकल, हालांकि मैं चेक कर पा रहा हूँ, इट इज़ फाइन, इट इज़ एक्यूरेट, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो बेटा अगले दिन हम इसको वापस रेक्टिफाई कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर एज मैं ये वीडियो देख लूँगा, मुझे लगेगा कि हाँ सेट है, तब मैं आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो अगले दिन हम इसका कर लेंगे, निराकरण कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो लाइन्स के बिटवीन पढ़ना, किसका मतलब क्या हो गया? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपे हुए अर्थ को जानना, छुपे हुए अर्थ को उजागर करना, ये होता है क्या? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इज दिस क्लियर? छुपे हुए अर्थ को समझना। आगे बढ़ते हैं। टू वेदर द स्टॉर्म, वेदर स्टॉर्म, सर एक बात तो है, स्टॉर्म का मतलब क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ठीक है, वेदर मतलब मौसम। अब नेगेटिव क्या है? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, क्राइसिस, अनसक्सेसफुल, चलो। लेकिन सर यहाँ पे वेदर का मतलब ये पॉजिटिव दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? सरवाइव करना, सरवाइव करना डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या कहलाता है बेटा? टू वेदर द स्टॉर्म, सरवाइव ए डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए आगे। ग्रीन आइड, ग्रीन आइड का क्या होगा भाई? हरी आंखें। ग्रीन आइड का मतलब क्या होगा बच्चों, बताओ देखें। अब लाल आंखें हो तो इसका मतलब क्या है? गुस्सा, एग्रेसिव। अब यहाँ पे ग्रीन आइड है, इसका मतलब क्या होगा? रिच, हैंडसम, एक्टिव, या जलन, जेलस। सबसे खराब भावना वो ग्रीन आइड होता है उसका। फ्लैश क्रीप, फ्लैश क्रीप, अवेक उठना, फ्राइटेन डरना। फ्लैश क्रीप का मतलब क्या होता है? फ्राइटेन, फ्राइटेन होना, डरना। फ्लैश क्रीप, फ्राइटेन, क्रीप। क्रीप शब्द क्या होता है? क्रीप शब्द में डर छुपा हुआ है, वेरी क्रीपी, बड़ा डरावना है। तो फ्राइटेन का मतलब ही क्या हो गया? डरावना हो गया। तो फ्लैश क्रीप का मतलब फ्राइटेन, ये तो इजी है। वेरी क्रीपी मतलब डरावना, तो फ्लैश क्रीप का मतलब क्या हो गया? फ्राइटेन हो गया। ग्रीन आइड का मतलब क्या हो गया? जेलस हो गया। चलिए एक बार फटाफट देख लो, फटाफट देख लो। टू रीड बिटवीन द लाइन्स हो गया, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब हो गया सर्वाइव ए डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए, टू होल्ड वन टंग मतलब चुप हो जाओ। मेक अप वन माइंड, माइंड में क्या होता है? डिसीजन लिया जाता है, मेक ए डिसीजन। और
पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स अप का मतलब क्या हो गया? टू इम्प्रूव। चलिए ये सब बातें हमने देखी, हमने जानी। आठवां, डन टू डेथ। डन टू डेथ का मतलब क्या होगा बेटा? अटैक करना, रिमूव करना, हटाना, या फिर बोरिंग और अनअपीलिंग। अनअपीलिंग, सीधी सी बात है। डन टू डेथ का मतलब क्या होगा? बोरिंग और अनअपीलिंग। भैया आज तो आप मुझे ऐसी जगह लेके आ गए, आई डन टू डेथ मतलब मैं तो निरसा हो गया, बोर हो गया। बोरिंग और अनअपीलिंग। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, भाई आप राइट हैंड किसी के सामने बढ़ाओ और वो आपको क्या दे? लेफ्ट हैंड दे, तो लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट दे, तो आप क्या क्या मानोगे इसको? क्या मानोगे कि अगला क्या है? बड़ा इनसिंसियर है यार। भाई आप हाथ बढ़ाओ, नमस्कार कर दे, तो भी हम ये समझते हैं कि भाई ये इनसिंसियरिटी है। भाई हाथ बढ़ा तो हाथ मिलाओ कम से कम। तो वही बात है कि कॉम्प्लीमेंट वो दे रहा है, लेकिन वो क्या दे रहा है? लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, अपनी इच्छा से नहीं दे रहा है और सिंसियरली नहीं दे रहा है। वो क्या है? उसके कॉम्प्लीमेंट में भी क्या है? जहर घुला हुआ है, और वो क्या है? इनसिंसियर है। तो लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया सिंसियर ना होना, अन एंड इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट। चलिए, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, चलिए बताइए। चलो आप लोग भी तो आइडिया लगाओ, कमेंट करो, मैं देखूंगा, ऐसी बात नहीं है भाई। वीडियो तो मैं भी तो देख सकता हूं, मैं देखूंगा कि कौन कौन क्या कमेंट कर रहा है। चलिए बताइए, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होगा? टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। अब देखो, आधिपत्य ग्रहण करना, अपने आप को शाबाशी देना, टू डिस्ट्रॉय, अपने आप को तबाह कर देना, और टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। रिजर्व मतलब बचाना, ठीक है। और कन्फेस का मतलब होता है दोष को मान लेना, जो दोष किया, जो गुनाह किया उसको स्वीकृति कर लेना, वो कन्फेशन होता है। खैर इसका क्या होगा? टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होगा सब चीज उसने सही कर दी, सॉरी, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। 11वां, हिट द नेल राइट ऑन द हेड। ये लो साहब, कीली मार दी किस पे? हेड पे। इसका मतलब समझ जाओ बाबा कि एकदम मौके पे मारी है कील भी। तो 11वें का क्या होगा? अब मौके पे मारी है, सही काम किया, एकदम मौके पे मारा है चौका। टू डू द राइट थिंग, एकदम सही कार्य करना, मौके पे मारा है चौका। चलिए भाई फटाफट। 12वां, एवरी ट्रिक इन द बुक। इसका क्या होगा बेटा? इसका क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, टेक योर टाइम। जल्दी बताओ बेटा, फटाफट, कम ऑन, जल्दी बताओ। टेक योर टाइम। एवरी ट्रिक इन द बुक। भाई सभी ट्रिक इन द बुक, इसका मतलब हर संभव प्रयास करना। ट्राई एवरी पॉसिबल वे, वेरी क्लीन। भाई हर एक ट्रिक आपकी किताब में, इसका मतलब हर संभव प्रयास आपने किए हैं। 13वां, टू कम क्लीन, टू कम क्लीन। अब इसका अर्थ क्या हुआ? टू कम क्लीन का मतलब होता है टू मेक अ ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, टू मेक अ ऑनेस्ट, ईमानदार डिस्क्लोजर,
अब भाई साफ सुथरा छवि वाला है तो ऑनेस्ट ही होगा। बेटा एक बात समझ लो, क्लीन का मतलब क्या है? ईमानदार। क्लीन शब्द हमेशा क्या होता है? टू कम क्लीन, साफ सुथरा रहना। तो क्लीन को पॉजिटिव में भी लेते हैं, तो यहाँ पे क्लीन का मतलब क्या हो गया? ऑनेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ट्रिक है, इसका मतलब क्या हो गया? और किताब है, किताब में रास्ते मिलते हैं। हर एक किताब पढ़ पढ़ के तो इंसान बढ़ता है आगे। वही बात है, बुक इज योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपको हमेशा साथ देती है। तो ट्राई एवरी पॉसिबल वे। तो बेटा ये शब्द खुद अपन को इंडिकेशन करते हैं कि क्या सीखना और क्या नहीं सीखना है। इन द टीथ ऑफ, अब टीथ की बात चल गई तो क्या हो सकता है? एंड होगा, पीछा करना होगा, वास्तविक कारण होगा। इन द फेस ऑफ, इसको याद करने तरीका, बेटा फेस में क्या होते हैं? टीथ। बस याद हो गया तो बहुत इजी है। इन द टीथ ऑफ, इन द फेस ऑफ। अब फेस के कई अर्थ होते हैं। फेस का मतलब चेहरा भी होता है, और फेस का मतलब क्या होता है? सामना करना। अच्छा सर, हमें तो ये मालूम चल गया कि इन द टीथ ऑफ आएगा तो इन द फेस ऑफ आएगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, टीथ किस में होंगे? फेस में होंगे। तो ये तो याद करने की क्या हो गई? ट्रिक हो गई। अरे ट्रिक से याद आया, पीछे एक ट्रिक की एक इडियम पढ़ा था, इसका मतलब क्या था? एवरी पॉसिबल वे, एवरी ट्रिक इन द बुक, किसका मतलब क्या हो गया? एवरी पॉसिबल वे। तो बेटा दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि शब्द को देखते याद आए कि यार क्या पढ़ा था, क्या चीज निकली है, कैसे क्या है। सॉर्टेड आउट, मैटर सॉर्टेड आउट हो गया भाई। मैटर को हमने क्या कर लिया? सॉर्ट आउट कर लिया। अब ये तो आप ही जानते हो कि मैटर को जब सॉर्ट आउट करते हैं तो क्या बहस को जनरेट करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट? नो। सपोर्ट करते हैं? नो। एग्जिटेड, छोड़ देते हैं? नो। रिजोल्व, सुलझा देते हैं। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई यार, सॉर्ट आउट कर दिया, इसका मतलब हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अंडर ए क्लाउड, बेटा सोल्व हुआ क्या है? अंडर ए क्लाउड, क्लाउड का मतलब हो गया बादल। अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या हो गया? बादल। अगर कोई बंदा बादल के नीचे आ जाता है, इसका मतलब वो संदेह के घेरे में आ जाता है, ध्यान रखना। अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन, अंडर ए क्लाउड, अंडर ए सस्पिशन, अंडर ए क्लाउड, अंडर सस्पिशन, मतलब संदेह के घेरे में आ गया भैया। अंडर ए क्लाउड, अंडर सस्पिशन। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को चलाना। वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, चलिए भाई, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। अगर कोई घोड़ा मर गया है, उसको तुम हाँक रहे हो, या उसको तुम चाबुक मार रहे हो, या उसको तुम उठाने की कोशिश कर रहे हो, बेटा ये सारे एफर्ट्स क्या होते हैं? यूजलेस होते हैं। अगर बादल के नीचे आओगे तब तो आओगे संदेह के घेरे में, और तुम किसी मरे हुए घोड़े को फ्लॉग करो, इसका मतलब क्या है? कि तुम क्या कर रहे हो? यूजलेस एफर्ट कर रहे हो। वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। लुक डाउन अपॉन, अच्छा पहले तो देखो लुक, देखो डाउन नीचे, फिर अपॉन, अपॉन का क्या अर्थ हो गया? ऊपर। ये क्या चक्कर है सर? लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या है? अब नीची निगाहों से देखना, नीची निगाहों से देखना। अब नीची निगाहों से देखना मतलब समझो आप, किसी को तुम नीची निगाहों से देखते हो मतलब उसकी तुम बेइज्जती कर रहे हो, उसका कंटेम्प्ट कर रहे हो। रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, किसी को सम्मान ना देना। तो लुक डाउन अपॉन, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। फेस द म्यूजिक, यू विल फेस द म्यूजिक, यू विल फेस द म्यूजिक, इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हें सजा मिलेगी। रिप्रीमेंट का मतलब क्या होता है जानते हो? पनिशमेंट। रिप्रीमेंट का मतलब होता है पनिशमेंट। फेस द म्यूजिक, यू विल गेट रिप्रीमेंटेड, तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। टोकन स्ट्राइक, अरविंद केजरीवाल, स्ट्राइक का नाम लेते ही अरविंद केजरीवाल जी का नाम याद आता है। और टोकन, बेटा टोकन तो पूछ के लिया जाता है, तो ये तो प्लांट स्ट्राइक हो गई, बिल्कुल। 20वें में क्या होगा? प्लांट स्ट्राइक होगा, ओके। इसमें प्लानिंग के साथ क्या की जाती है? स्ट्राइक। टोकन सोच समझ के लिया जाता है, मतलब बता के लिया जाता है, बता के लिया जाता है बेटा। इसका ये भी हो सकता है करने में, तो शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, धमकी देने के संदर्भ में। लेकिन प्लांट स्ट्राइक पूछ कर,
टोकन लो भाई, टोकन लो, तो इसका मतलब यहाँ पे बी वाला होना चाहिए बेटा, बी वाला होना चाहिए, बी वाला नियरेस्ट है। ओके, फील फॉल ऑफ, फील फॉल ऑफ, अरे फॉल होना अच्छी बात है क्या? कॉरल भी अच्छी बात नहीं है, एनॉय परेशान करना भी एग्री सही है, डिड नॉट एग्री गलत बात है। अब यहाँ पे एनॉय का मतलब होगा परेशान होना, फेल्ट फॉल विथ, फेल्ट फॉल ऑफ, तो यहाँ पे हो गया फेल्ट एनॉयड विथ, तो 21वें में क्या होगा बेटा? फेल्ट एनॉयड विथ, परेशान होना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बेटा यू शुड नॉट कम टू द क्लासरूम बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यू शुड नॉट अटेंड माय लेक्चर फिट्स एंड स्टार्ट, यू शुड नॉट बी लाइक दैट। तो मतलब आप सीधी सी बात है बेटा, आप क्या मत बनो, इरेगुलरली मत आओ, इरेगुलरली मत आओ, आप आओ रेगुलरली, ठीक है। 22 तक हम पहुंच गए बेटा, बहुत जल्दी जल्दी हम अच्छा कर रहे हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या हो गया? इरेगुलरली हो गया, नियमित नहीं आना, तो इरेगुलरली का मतलब हो गया कि नियमित जो नहीं आए वो क्या होता है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट। एनफ रोप, एनफ रोप का मतलब बताइए बेटा, एनफ का मतलब ही क्या हो गया? पर्याप्त, मैनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर, सफिशिएंट एडवाइस, अरे एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, बस एनफ रोप, फ्रीडम फॉर एक्शन, खास तौर पे पर्याप्त, तो पर्याप्त फ्रीडम फॉर एक्शन। चलिए एनफ रोप, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, 23 हो गए। एट सी, सर आई एम एट सी, आई एम हैप्पी, नो, आई एम सैड, नो, आई एम पजल्ड सर, आई एम परप्लेक्स सर, मैं परेशान हूं सर, मैं कंफ्यूज हूं, आई एम एट सी, तो सी का मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे? पजल्ड होना, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो पजल का मतलब क्या होता है बेटा? परप्लेक्स भी आ सकता है यहाँ पे, कंफ्यूज भी, कंफ्यूज नहीं देंगे लेकिन कंफ्यूज्ड, चलिए परप्लेक्स्ड, पजल्ड। स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग, अब स्वीप लगाना इसका मतलब क्या हो गया? स्वीपिंग, झाड़ू निकालना था ना, स्वीपिंग, तो झाड़ू लगाने की बात कोई नहीं थोड़ा है, हर घर में लगती है झाड़ू, अरे भाई हर घर में क्या लगती है? झाड़ू लगती है। अब हर घर में ओडी खड़ी हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यार झाड़ू तो लगेगी, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या हो गया? जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, सामान्य स्टेटमेंट। याद करने का तरीका है, स्वीप किससे होती है? झाड़ू से, झाड़ू हर घर में लगती है, तो क्या होगी? जनरल होगी, और जनरलाइज स्टेटमेंट, सामान्य स्टेटमेंट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? स्वीपिंग स्टेटमेंट। चलिए 26वां, ऑन द कार्ड्स, अरे जिस दिन तुम्हारी शादी का कार्ड छप जाएगा उस दिन तुम्हारी शादी क्या हो गई? पक्की हो जाएगी, मेरी बात समझ रहे हो? ऑन द कार्ड्स, रोक के भी नहीं रुक सकती, ऑन द कार्ड क्या मतलब क्या हो गया? सर हमारे तो देखो शादी का कार्ड भी छप गया, तो वो क्या हो गया? सर्टेन, ऑन द कार्ड क्या हो गया? सर्टेन, निश्चित। इट इज क्लियर? एक बार मैं आपको टाइम दूंगा पढ़ने के लिए वापस से, पॉइंट ब्लैंक, क्योंकि एक साथ चल रहा है ना इसलिए हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। पॉइंट ब्लैंक क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया, अब ब्लैंक रिक्त स्थान में अगर पॉइंट आ गया तो उसने डायरेक्टली बात कर ली, क्या बात कर ली? डायरेक्टली, तो यहां पे क्या आएगा? डायरेक्टली। एक बार 30 कर लेते हैं, उसके बाद में आपका रिवीजन करवाएंगे। आई रिफ्यूज टू गिव अप, आई रिफ्यूज टू गिव इन, ये गाना बहुत अच्छा है। गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मान लेना, एमेंडेड परिवर्तन करना, एडॉप्टेड ग्रहण कर लेना, पोस्टपोन आगे बढ़ा देना, एबेंडन त्याग देना, त्याग देना, ये त्याग देना, इसके लिए क्या आएगा? गिव अप का सही है। इफ यू, अब देखो बेटा कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ये तो ऐसे थे, इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे ही इज बाउंड टू रिएक्ट, अब इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे, अरे भाई हाथ को ऐसे मलो आप, सही है, अब ऐसे मलोगे रॉन्ग वे, तो एक तरह से क्या परेशान करने वाली बात हो गई। एनॉय हिम, परेशान करना, ठीक है, एनॉय हिम का मतलब क्या हो गया? परेशान करना। इन ए टाइगर कॉर्नर, कॉर्नर किसका? टाइगर का, कॉर्नर किसका? टाइगर का। अब तुम्हारे घर में कॉर्नर में टाइगर आ जाए तो वो सिचुएशन कैसी होगी बेटा? वो सिचुएशन कैसी होगी जरा बता पाओगे? अगर आपके घर में टाइगर आ जाए
और वो कॉर्नर में आके बैठ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ए टाइगर कॉर्नर, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। टाइगर आपके घर के सॉरी कॉर्नर में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या कहेंगे? डिफिकल्ट सिचुएशन। एक मिनट। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इन ए टाइगर कॉर्नर, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, डन। लगा दी मोर। चलो, रब हिम द रॉन्ग वे, किसी को परेशान करना, डन। लगा दी मोहर। चलो, गिव अप, हार मान लेना, अबेंडन, त्याग देना, डन। चलने दो आगे। क्या क्या पढ़ा अभी तक? पीछे से देखे तो इन ए टाइगर कॉर्नर, रब हिम रॉन्ग वे, और गिव अप। याद रखना है सब। वैसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे परीक्षा में, आपको आइडिया लग जाएगा। पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक, सीधी बात, डायरेक्टली। शादी का कार्ड छप गया ऑन द कार्ड, अब तो क्या हो गया? निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। ऑन द कार्ड, निश्चित हो गया, सर्टेन। देखते हैं बेटा कितना टाइम बच गया अभी। एट सी, एट सी, एट सी का क्या था? पजल्ड। ठीक है। स्वीपिंग स्टेटमेंट, अरे भाई झाड़ू से याद कराया था सर ने। याद करने का तरीका है। स्वीप क्या हो गया? जनरल, जनरलाइज स्टेटमेंट। डन करते जाओ, ये फिक्स है, ये पक्का आपको याद हो गया। चलिए, एनफ रोप, एनफ रोप, एनफ किस स्थान पर? एनफ, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, एनफ रोप, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली। फिर से देखते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एनफ रोप, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन बाय फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली। चलिए, रिवीजन होता जाएगा बेटा आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भूलोगे नहीं। फील, फॉलो, फॉल होना अच्छी बात नहीं है, फॉल होना अच्छी बात नहीं है। अब फॉल हो गया तो क्या करोगे? कॉरल करोगे, एनॉय करोगे, एग्री करोगे कि एग्री नहीं करोगे? अब भैया फॉल होना का मतलब ही क्या हो गया? एनॉय होना। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक। अब इसमें देखो 2 नियरेस्ट है। मैंने आपको ये बताया था, प्लांट स्ट्राइक को क्या कहेंगे? टोकन स्ट्राइक कहेंगे। ओके, चलिए। फेस द म्यूजिक, सजा मिलना, पनिशमेंट। लुक डाउन अपॉन, किसी को तिरस्कार की नजर से देखना। रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, ठीक है, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को हाँकना। ये क्या होता है बेटा? वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। अंडर ए क्लाउड, जो क्लाउड के नीचे होता है वो क्या होता है? अंडर सस्पिशन। सब याद करवाया आपको। चलने दो, रिवीजन है, रिवीजन है, फटाफट। कल आते ही पूछूंगा आपसे। शॉर्टेड आउट, शॉर्ट आउट कर लिया मैं उसको, मैटर को।
क्या हो गया, रिजोल्व कर लिया। इन द टीथ ऑफ, टीथ किस में होता है, फेस में, याद हो गया। चलो, टू कम क्लीन, टू कम क्लीन, कम क्लीन का मतलब क्या हो गया, ऑनेस्ट, टू मेक ए ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, एवरी ट्रिक इन द बुक। अब जब ट्रिक है किताब के अंदर तो सारे रास्ते खुले हुए हैं, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, किताब में तो सारे तरीके होते हैं, सारे पॉसिबल वे होते हैं। फिर चलिए, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, हिट द नेल राइट ऑन द हेड, सही काम करना, टू डू द राइट थिंग। ये लीजिए रिवीजन फटाफट। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, आप बढ़ाओ राइट हैंड, अगला बढ़ाए लेफ्ट हैंड, तो वो बंदा क्या है, बड़ा इनसिंसियर आपके साथ पेश आ रहा है। डन टू दैट, बोरिंग और अनअपीलिंग। ग्रीन आइट जो होता है वो जल्द से होता है, और फ्लैश क्रीप, क्रीपी, डरावना। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। स्टॉर्म का मतलब नेगेटिव होता है, वेदर का मतलब पॉजिटिव होता है। तो सरवाइव करना किसमें, डिफिकल्ट सिचुएशन में। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, चलते जाइए। मेक अप वंस माइंड, मेक ए डिसीजन, निर्णय बनाना, एक बार दिमाग में ठान ली तो ठान ली। टू होल्ड, जबान पकड़ोगे तो भैया चुप्पी आ जाएगी। टू कीप क्वाइट, और एट लास्ट पुल योर सॉक्स अप, इसका मतलब हो गया टू इम्प्रूव। तो बेटा हमने खूब सारे देख लिए, आज हमने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया, काफ़ी कुछ आपने जाना। ईडियम और फ्रेज को पढ़ने का तरीका एक ही है। अब जैसे आज हमने 30 ईडियम किए, अब इन 30 को आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोटबुक में राइट डाउन कर लो इनको, और जब भी नया पढ़ो कुछ भी ईडियम फ्रेज में, जैसे 30 आगे वाले पढ़ रहे हो तो पीछे वालों को एक बार रिवाइज कर लो। कितना टाइम लगता है सरसरी निगाहों से, आदत में हो जाएगा आपके। तो इससे क्या है कि आप पढ़ते रहोगे। मैंने हमेशा कहा है बेटा, सेट योर स्मॉल टारगेट, छोटे टारगेट सेट करोगे, अचीव करोगे, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। मेरा मानना यही है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी बेटा, मेहनत करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर किसी भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो ले सकता है सब्सक्रिप्शन, ओके। चलिए, और मेरा कोड का आप ध्यान रखना, SKS लाइव, SKS लाइव। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। जो भी पढ़ाया इसका ध्यान रखना, आगे बढ़ते जाना।